दिल्ली के जापानी पार्क स्थित जेएमडी टेंट में भगवान वाल्मीकि का भव्य विशाल मेले का आयोजन आगामी 26 अक्टूबर को किया जा रहा है। इस मेले के मुख्य संयोजक दिल्ली प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रभारी करम सिंह कर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मेले से संबंधित तमाम जानकारी मीडिया को बताई। हमारी श्री रामलीला कमेटी का ये 27वां वर्ष है और हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान वाल्मीकि मेला श्री रामलीला कमेटी के मंच पर मना रहे हैं। और यह मेला एकमात्र ऐसी रामलीला कमेटी में मनाया जाता है जो सेक्टर 11 में जापानी पार्क में की जा रही है। इस मेले का उद्देश्य सामाजिक समरसता को मद्देनजर रखते हुए हमने सर्व समाज की धार्मिक संस्थाओं के साथ भगवान वाल्मीकि मेले का आयोजन 26 अक्टूबर को यहाँ पर किया जाएगा। और इस मेले में आपको देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे राम के रूप में, लक्ष्मण के रूप में, सीता जी के रूप में, हनुमान जी के रूप में, अंगद जी के रूप में, परशुराम जी के रूप में आपको नजर आएंगे। और बच्चों में बड़ा उत्साह है और हमें अपने बच्चों को ये संस्कार देने चाहिए अपने सनातन धर्म के बारे में, अपने हिंदू समाज के बारे में। बच्चों को अभी से हमें प्रेरणा देनी चाहिए कि आप राम जैसे आज्ञाकारी पुत्र बने। और भगवान वाल्मीकि जी जो त्रिकालदर्शी हैं, जिन्होंने राम के नाम से पहले भगवान श्री वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। उस रामायण की रचना करने वाले जो सृष्टि के प्रथम कवि थे, उन्होंने राम की रचना की। कहते हैं आप ना होते प्रभु तो नाम ना होता श्री राम का, और दुनिया में कैसे डंका बजता अयोध्या धाम का। ऐसे भगवान वाल्मीकि मेले में मैं सभी को आमंत्रित करता हूं। और दिल्ली की बहुत सारी संस्थाएं हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर भगवान वाल्मीकि मेले का आयोजन कर रही है। आप सभी से अनुरोध करता हूं, इस मेले में आएं और प्रभु श्री राम का, भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और भाईचारे का और एकता का परिचय दें। सनातन संस्कृति के लिए क्या संदेश देना चाहिए? कि सनातन संस्कृति के लिए ही मेरा संदेश है। सनातन संस्कृति एक जो हम जातियों में बंटने जा रहे थे, धीरे धीरे हम तो ये संदेश हम यहाँ के मंच से देना चाहते हैं कि जो सामाजिक समरसता जो हम मना रहे हैं, हम सब सनातनी हैं और सनातन धर्म के बारे में ना हम सुन सकते हैं। और कहते हैं कि महाभारत में अर्जुन ने धनुष पेड़ पर रखा था लेकिन चलाना नहीं भूला था। अगर सनातन धर्म के बारे में किसी ने भी कुछ गलत अल्फाज यूज़ किए तो ये सनातनी उसको छोड़ेंगे नहीं। तो सनातन धर्म सर्वप्रथम धर्म है और इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक समरसता में जो भगवान वाल्मीकि जी का मेला मनाया जा रहा है, उसमें सभी आप लोग आमंत्रित हैं। मैं मीडिया के माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि सर्व समाज हम एक हैं और जब हमारे समाज की कोई बात आती है, हमारे धर्म की कोई बात आती है, तो हमें एकजुट हो जाना चाहिए। भगवान वाल्मीकि जी आप सबके और पूरे विश्व के जिस तरीके से आज हर कंट्री में, हर देश में श्री कृष्ण भगवान का, श्री राम के मंदिर बनते जा रहे हैं, तो दोबारा से ही पूरी दुनिया, विश्व पूरा सनातनी धर्म में हो जाएगा। तो बोलो श्री अपति रामचंद्र की जय। दिल्ली एनसीआर में देखे जा रहे हैं। आज फिर महर्षि वाल्मीकि मेला, एक अनूठा कॉन्सेप्ट जो 14 साल की पत्रकारिता में पहली बार सुन रहा हूँ। 26 तारीख को नज़ारा देखने को मिलेगा, तो इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी भरत झा जी?
मुझे कर्मा जी ने जिम्मेदारी दी कि हम यहाँ कार्यक्रम करें, लाखों की संख्या में लोग रहेंगे, लेकिन मीडिया के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाएंगे। पहले तो मैं आप सभी चैनलों को बधाई देना चाहता हूँ और कर्मा जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ऐसा अनूठा प्रयास इन्होंने किया, क्योंकि राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और पहली बार कर्मा जी इस बारी वाल्मीकि सम्मान 2023 से लोगों को सम्मानित करने जा रहे हैं, जो साधु संत हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, जिसे एक बड़ा संदेशा जाए कि अगर वाल्मीकि नहीं होते तो रामायण नहीं होते, रामायण नहीं होता तो हम राम के पात्रों को नहीं पहचान पाते। तो इन्होंने घर घर तक पहुंचाने का जो प्रयास किया वो साधुवाद है उनके लिए और सराहनीय प्रयास है। और पूरा आने वाला समय जो सनातन संस्कृति हर घर में बच्चा चाहते हैं कि हमारा बच्चा राम की तरह हो, हमारे बच्चे लवकुश की तरह हो, ऐसी परंपरा के साथ कर्मा जी हमारे बीच में। और इन्होंने जो बात कही कि यहाँ पर जो पात्र उस दिन 26 को छोटे छोटे बच्चे राम लक्ष्मण सीता हनुमान के रूप में रहेंगे। समरसता का ये जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खी जो है वो शहद लेने के लिए जाती है, कभी उसने जो है गुलाब पर ले लिया, कभी दूसरे फूल पर, कभी तीसरे, कभी चौथे, और वो इकट्ठा कर दिया और उसके बाद हम उसको रस्सियों निकालते हैं। वो समरसता का मतलब हम सब इकट्ठे होकर उसको एक चीज़ लागू करने के लिए हम जा रहे हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि लास्ट आदमी तक हमारी प्रयास है, क्योंकि प्रयास करने में हमें कमी नहीं छोड़नी चाहिए। हमारा प्रयास है कि हम बिल्कुल जितने भी नीडी पर्सन्स हैं या बच्चे हैं उनको जो है एक मदद दें, और हम कर भी रहे हैं। जैसे मदद के रूप में लड़कियां हैं जिनके कि पेरेंट्स मैरिज का खर्चा नहीं दे सकते हैं, उन लड़कियों की शादी जो हम अपने इस संस्था के द्वारा कराते हैं। वहाँ की जहाँ तक बच्चे हैं, अगर कोई फीस नहीं दे पाता है, एजुकेशन में कहीं पर एडमिशन लिया है तो उसकी फ़ीस हम यहाँ से अपनी संस्था के द्वारा हम देते हैं। तो हम कोशिश हमारी है कि जो है बच्चे लास्ट तक जो है उसको सारे का सारा हमें बेनिफिट मिले, ये है। और अभी एक और चीज़ आपने 150 संस्थाओं के बारे में कहा, जो एक बात उठ रही थी कि क्या सारा समाज इकट्ठा हो सकता है। हमारा एक प्रयत्न है, हमारा एक प्रयास है कि जो हमने 150 संस्थाएं हैं, ये 150 संस्थाएं यानी कि वाल्मीकि की हैं, कुछ वाल्मीकि भी, कुछ दूसरे भी हैं। और इससे पिछले साल भी हमने कोशिश करी थी कि यहाँ पे सारे इकट्ठे हों और पता लगे कि वाल्मीकि जो है, सर जब नाम वाल्मीकि आ जाता है तो कहते हैं कि ये तो झाड़ू लगाने वाला हो, एक दिमाग के अंदर ये जाता है, वो हमने निकाला। महर्षि भगवान वाल्मीकि रामायण रचयिता ही नहीं थे, विष्णु गुरु थे, वो जो थे सृष्टिकर्ता थे। उन्होंने जो है पूरे इसको भगवान राम का प्रस्तुतिकरण दिखाया। सामाजिक समरसता दिवस के उपलक्ष्य में भगवान वाल्मीकि मेले का आयोजन 26 अक्टूबर को किया जा रहा है 3 बजे। इसमें हायर एजुकेटेड छात्र और छात्राओं को, मेघी छात्राओं को, जैसा कि अभी बताया आपको, उनको पारितोषिक किया जाए और समाज में एक जागरूकता लाने के लिए, क्योंकि सबसे पिछली पंक्ति में अगर कोई बैठा है तो वाल्मीकि समाज का व्यक्ति बैठा, मुझे कोई विरोध नहीं इसमें कहने में। सभी सरकारें आती कहती जो सबसे पीछे अभी भी लगता है कि काम करने की जरूरत है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा जरूरत है, अभी भी बैठा है वो जी। अभी जो मौजूदा सरकार जो है, जो अभी जो सरकार है दिल्ली के अंदर, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया है। अभी आप सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे, अगर सोशल सामाजिक न्याय नहीं मिला है तो केवल और केवल वाल्मीकि समाज और सफाई मजदूरों को नहीं मिला है। उनको कोरोना वॉरियर नहीं मानते। अभी कर्मा जी आपको बता रहे थे कि जो कोरोना से जिनकी डेथ हुई थी 150-200 हमारे कर्मचारी को, उनको 1-1 करोड़ रुपए का उन्होंने अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट ने, उनको पैसे नहीं दिए। इसलिए वाल्मीकि समाज चेतना संगठन एक जागरूकता के तौर पे सर्व समाज को बुला के कि इनके साथ एक एकता हो, इनके साथ भाईचारा हो, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। सबसे पंक्ति पीछे में अगर कोई बैठा हुआ, एक मैसेज मीडिया, पूरी दिल्ली एनसीआर की मीडिया आपको देख रही है, आपकी भावनाओं को, महर्षि वाल्मीकि के विचारों और सिद्धांतों को लेकर क्या रखते हैं आज की डेट में, 21वीं सदी में जो चंद्रयान 3 सफल लॉन्च कर दिया? ये चंद्रयान 3 कर दिया, 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता। ये हमारे संगठन का यही प्रयास है कि जिस तरह से सब लोग मिलके डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है एजुकेशन में, जो हमारा समाज सबसे पीछे, जय भीम, हमारे अंबेडकर साहब के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने धर्म से विमुख हो रही हैं? यह संदेश जिस तरीके से कुछ दूसरे धर्म के लोग हिंदू धर्म को कन्वर्टिंग करने का प्रयास करते हैं, वो लालच देते हैं, तो इस मेले के माध्यम से जो सामाजिक समरसता के उसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, तो ये मैसेज यही जाएगा कि हम सनातनी सब एक हैं और हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए और हमें एकता और भाईचारे का परिचय देना चाहिए। वर्मा जी, कई साल से आप लगातार ये जो है वाल्मीकि मेले का आयोजन करते आ रहे हैं। तो पहले जो है राजनीतिक जो लोग थे वो भी मंच पर आया करते थे, चाहे वो केजरीवाल हों या फिर अब आप बीजेपी से जुड़े हैं, तो क्या आपको कुछ राजनीतिक लोग जो हैं वो भी नजर आएंगे?
जब से हमने मेला मनाया है तो हमने कोई भी राजनेता इसमें नहीं बुलाया। हम इस मेले में सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोगों को ही आमंत्रित करते थे। IAS, IPS, दानिश, जज, इंजीनियर, डॉक्टर, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, हम उनको ही बुलाकर इसमें सम्मानित करते थे।